और उज्जैन के भूखी माता मंदिर में शिप्रा तट के पास स्थित ये प्राचीन शक्तिपीठ सदियों से सदस्य और भक्ति का केंद्र रहा है। मुख्य देवी भूखी माता और उनकी बहन भुवनेश्वरी माता यहाँ विराजमान है। यहाँ कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य के समय यहाँ हर रोज नरबलि की जाती थी, लेकिन एक दिन राजा की चतुर योजना से बलि की परंपरा समाप्त कर प्रसाद की ओर से देवी की भूख शांत कर दी गई। तब से इसे भूखी माता कहा गया। आज भी नवरात्रि, अमावस्या और अन्य पर्वों पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगती है। श्रद्धालु आर्थिक संकट, शत्रु बाधा और भूख दरिद्रता से मुक्ति के लिए माता की आराधना करते हैं। इस मंदिर में मीठा नमकीन भोग अर्पित किया जाता है और तांत्रिक साधना का भी विशेष महत्व है, जिससे ये शक्तिपीठ उज्जैन में भक्ति और रहस्य का जीवंत केंद्र बना हुआ है। शक्ति की भक्ति और आराधना का पर्व नवरात्रि चल रही है। कहीं न कहीं चैती नवरात्रि इसको बोला जाता है और साधना के लिए विशेष महत्व रहता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हम मौजूद है और यह शिप्रा का किनारा है और कलकल बहती हुई शिप्रा आपको नज़र आ रही होगी और इसके नज़दीकी एक बहुत चमत्कारी तांत्रिक महत्व रखने वाला एक मंदिर है। माता की दिव्य यहाँ पर कृपा भक्तों के ऊपर बरसती है। भूखी माता के नाम से यह प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि महाराजा विक्रमादित्य के काल का माना जाता है और कई चमत्कार यहाँ के हैं। जितना भी इतिहास है उसके विषय में यहाँ के जो पुजारी हैं विजय जी चौहान हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ जो मंदिर है भूखी माता मंदिर, इस मंदिर का थोड़ा इतिहास बताइए। ये जो आप दो देवियां आपके सामने हैं, इनमें एक देवी भूखी माता है और एक भुवनेश्वरी माता है। और भूखी माता जो है माता कालका का स्वरूप है और भुवनेश्वरी माता जो 10 महाविद्याओं में 10 देवी हैं उनमें से एक देवी है। और ये दोनों देवी और बाकी अभी उज्जैन नगरी में, अवंतिका नगरी में जो भी देवियों के मंदिर हैं, ये सब देवियाँ एक साथ में ही अवंतिका नगरी में रहती थी। और यहाँ रोज़ाना क्या होता था कि एक जवान मनुष्य को राजा बनाया जाता था, दिन भर उसका राजपाट रहता और रात्रि में जो माता है भूखी माता उस राजा का भक्षण कर लेती थी। नित्य ऐसा हुआ करता था। और जब राजा विक्रमादित्य यहाँ के राजा बने तो वो बुद्धिमानी राजा थे, चतुर राजा थे। उन्होंने सभी देवियों के लिए खुश करने के लिए पूरी नगरी में मेवा मिष्ठान के भंडार लगाए, 56 भोग के भंडार लगाए और सारी देवियों को खिला पिला के खुश करा। और इन देवी के लिए एक विशेष मेवा मिष्ठान का एक पुतला बनवाया राजा के जैसा। और ये माता ने उस राजा के पुतले को जब मेवा मिष्ठान का उस पुतले को जब उसका भोग किया माता ने, तो ये माता प्रसन्न हो गई इतना स्वादिष्ट भोग करके। और इनके मुंह से वचन निकल गया कि जो कोई मानव हमारी बात सुन रहा हो वो हमारे सामने आए, वो जो मांगेगा वो पाएगा। राजा विक्रमादित्य वहीं छुपे हुए थे, वो माता के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि हाँ देवी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो ये देवी राजा से बोलती है कि राजा मांगो, तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। आपने हमें इतना स्वादिष्ट भोजन करवा के प्रसन्न कर दिया है। तो राजा तो बुद्धिमानी राजा थे, उन्हें इस नगरी की रक्षा करनी थी, उनके प्राण भी बचाना था, क्योंकि माता सब राजाओं का भक्षण कर लेती थी। तो उन्होंने उनकी चतुराई से इनसे वचन में मांगा कि आप जो ये राजा का भक्षण करती हो, मनुष्य का भक्षण करती हो, आप आज से और अभी से ये भक्षण बंद कर दो और आप जो हो अवंतिका की सीमा से बाहर स्थापित हो जाओ। साथ में ही भुवनेश्वरी माता इन्होंने कहा कि जहाँ हमारी बहन रहेगी उनके साथ हम भी वहीं रहेंगे। तो ये दोनों देवियों को राजा विक्रमादित्य नदी के इस पार लेके आया। तब उस समय क्या है, नदी के उस पार अवंतिका नगरी बसती थी और नदी के पार इसकी सीमा समाप्त हो जाती थी अवंतिका नगरी की। तो माता ने जब नदी पार करी और तट पे आई हो तो माता ने बोला कि हे राजा, अब हम आपकी अवंतिका की सीमा से बाहर आ गए, आप हमारी स्थापना यहीं कर दो, हमारा वचन पूरा होगा। तो माँ भूखी माता सब पर कृपा बनाए रखती है और यहाँ श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, लगातार दर्शन कर रहे हैं, कहीं अपनी मुरादें पूरी कर रहे हैं। क्या बच्चे क्या बूढ़े तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और माता जी को अपना पसंदीदा भोग लगाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और माता उनकी सारी मन्नत पूरी करती है। विशाल दुबे, स्वदेश न्यूज, उज्जैन। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।